दोस्तों, आज की कहानी है 7 हमशक्ल बहनों के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट के एक चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ जाकर वे लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। पर तभी अचानक से एक बहन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और अब बाकी बहनों को उस गायब हुई बहन का पता लगाना था। पर तभी एक एक करके कोई उन बहनों का शिकार करने लगता है। आगे क्या होता है उनके साथ, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया के बढ़ते पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी वैसे अनाज और खाने पीने की चीजें की शॉर्टेज होने लगती है और इसलिए वहाँ की सरकार एक नया नियम लागू करती है। और अब उस नए नियम के मुताबिक हर फैमिली को एक बच्चा ही पैदा करना था और अगर कोई फैमिली को एक से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो उस फैमिली को एक बच्चे को छोड़कर बाकी सारे बच्चों को गवर्नमेंट को सौंपना पड़ता है। और गवर्नमेंट उन बच्चों को एक स्लीपिंग पॉड में डालकर सुला देती है ताकि फ्यूचर में उनको जगाया जा सके जब फूड की क्राइसिस खत्म हो जाएगी। और अब हम एक हॉस्पिटल में एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम कैन था और वो 7 बच्चियों को एक साथ जन्म देती है और वो लड़कियां शक्ल सूरत में बिल्कुल सेम थी। और अब उनकी माँ कैन उन बच्चियों को जन्म देते ही मर जाती है और नियम के मुताबिक कैन के डैड को एक बच्ची रखकर बाकी के 6 बच्चियों को गवर्नमेंट को सौंपना था, पर वो ऐसा नहीं करते और इसलिए वो बच्चों को गवर्नमेंट से छुपाकर अपने पास ही रखने का प्लान बनाते हैं। और अब उन बच्चियों के ग्रैंडफादर सारे बच्चियों का नाम 7 डेज ऑफ वीक पर रखते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और अब ग्रैंडफादर बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाते हैं और उन बच्चियों को अपने नाम के अनुसार उसी दिन बाहर निकलने की इजाजत देते हैं और बाकी बच्चों को घर पर ही छुप कर रहना था ताकि वो गवर्नमेंट के नजर में ना आए। और ऐसा करने से वो बारी बारी से समाज में घुल मिल कर रह सकेंगे। और बाहरी दुनिया के लिए उन 7 बच्चों का नाम कैन था, जो उनकी मम्मी का नाम था। और अब ग्रैंडफादर उन बच्चों के लिए एक हाईटेक डिवाइस भी बनाते हैं ताकि एक बच्ची जो कुछ भी बाहर में सीखेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने बाकी बहनों के साथ शेयर कर सकेंगी। और अब एक दिन थर्सडे बाहर खेल ही रही थी, पर तभी गलती से उसके हाथ की एक उंगली कट जाती है और अब ग्रैंडफादर को ना चाहते हुए भी बाकी सारे बच्चों के हाथ की उसी उंगली को काटना पड़ता है ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। और इसी तरह वक्त गुजरता है और 30 साल बीत जाते हैं और अब ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी, पर फिर भी वो सारी लड़कियां अपने अपने रूटीन को फॉलो कर रही थी और खुशी खुशी एक साथ रह रही थी। और फिर एक दिन हमें मंडे को ऑफिस जाते हुए दिखाया जाता है और मंडे एक लड़के को काफी पसंद करती थी और उस लड़के का नाम एड्रिन था और वो लोग सिर्फ मंडे को ही मिला करते थे क्योंकि बाकी दिन तो उसकी सिस्टर्स बाहर आती थी। मंडे ऑफिस में आगे एक कलीग से मिलती है जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि अब मंडे की प्रमोशन होने वाली थी और इसलिए उसका कलीग उससे जेलस फील करता था। और अब घर में सारे सिस्टर्स मंडे का वेट कर रही थी क्योंकि प्रमोशन को लेकर वो सारी बहनें एक्साइटेड थी। पर काफी समय बीत जाता है और मंडे घर नहीं आती और सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और फिर फ्राइडे मंडे की हाईटेक डिवाइस की लोकेशन को सर्च करती है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और अब अगले दिन ट्यूसडे मंडे जैसी मेकअप करके ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस में ट्यूसडे को पता चलता है कि मंडे का प्रमोशन हो गया था और ट्यूसडे को सीधा शक अपने कलीग पर था और उसे लगता था कि शायद उसी ने मंडे को गायब किया है। और अब ट्यूसडे क्लब जाती है और अब उसे अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि मंडे को उसने अपने कलीग से कुछ बातें करते हुए भी देखा था। और अब ट्यूसडे सारी जानकारी अपने बाकी बहनों को देने लगती है। वो सारी बातें अपने बहनों को बता ही रही थी, तभी अचानक से कैब के 2 ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं जो दरअसल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और वो ट्यूसडे को पकड़कर उसके हाथ के डिवाइस को डैमेज कर देते हैं। और अब मैप पर ट्यूसडे भी गायब हो चुकी थी और उसकी बाकी बहनें उसको नहीं ढूंढ पा रही थी। और अब ट्यूसडे को भी कैब के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है और वहाँ ट्यूसडे को पता चलता है कि वहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि उन बहनों के बारे में सब कुछ जानती है। और अब वो डॉक्टर उन सारे बहनों को मारने का ऑर्डर्स दे देती है। और अब कैब के एजेंट्स ट्यूसडे की एक आंख निकाल लेते हैं और उसके रेटिना को स्कैन करके वो घर के अंदर भी चले जाते हैं। और अब सारी बहनें और उन एजेंट्स के बीच फाइट होने लगती है और वो सारे सिस्टर्स उन एजेंट को मार डालते हैं। पर इसी लड़ाई के बीच संडे की भी मौत हो जाती है। और अब उन सिस्टर्स को उस आंख को स्कैन करने पर पता चलता है कि वो आंख उसकी बहन ट्यूसडे की है। और अब उन सबको अपने कलीग पर शक होता है और इसलिए इस बार वेडनेसडे बिना मेकअप के अपने कलीग के घर पहुंचती है और अपने कलीग को टॉर्चर करने लगती है। और अब वेडनेसडे को पता चलता है कि मंडे ने बहुत सारी रकम उस लेडी डॉक्टर को दिया था। वो कलीग उसे आगे कुछ और बता पाता, तभी एक एजेंट उस कलीग को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वेडनेसडे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वहाँ बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं और वेडनेसडे पर हमला करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ मंडे का बॉयफ्रेंड मंडे से बात करने के लिए उसके घर पहुंचता है और अब उससे बात करने पर सैटरडे को पता चलता है कि उसकी बहन मंडे एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में थी। और अब सारी बहन मिलकर सैटरडे को एड्रियन के साथ जाने को कहती है ताकि उन लोगों को मंडे के बारे में और जानकारी मिल सके। उधर दूसरी तरफ वेडनेसडे उन एजेंट से भागते भागते एक बिल्डिंग के छत पर पहुंचती है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक सामने वाली बिल्डिंग के छत पर छलांग लगाती है। पर तभी वहाँ एक एजेंट आ जाता है और वेडनेसडे को शूट कर
कर देता है और अब वेडनेसडे भी बेमौत मारी जाती है। और अब सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर जाती है और मौका मिलते ही एड्रियन के घर पर कैब के सर्वर को हैक करने लगती है ताकि उसे मंडे के बारे में और भी जानकारी मिल सके। और उन लोगों को एक लड़की दिखती है और वो सारी बहनें खुश हो जाते हैं क्योंकि मंडे जिंदा थी। पर तभी एड्रियन के घर पर एक एजेंट आ जाता है और सैटरडे को भी मार डालता है। और अब दूसरी तरफ वही एजेंट्स उन लड़कियों के घर पर भी अटैक कर देते हैं। और अब थर्सडे और फ्राइडे दोनों घर से भागने की कोशिश करते हैं, पर फ्राइडे समझ चुकी थी कि वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। और अब वो अपनी बहन थर्सडे की जान बचाने के लिए वो फिर से घर के अंदर चली जाती है और माइक्रोवेव में गड़बड़ी करने लगती है और फिर अपनी बहन को एक आखिरी गुड बाय कहकर वो खुद को ब्लास्ट करके मार डालती है। और अब उस ब्लास्ट में वहाँ मौजूद सारे एजेंट्स भी मारे जाते हैं। और अब बम ब्लास्ट के बाद थर्सडे एड्रियन को पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है क्योंकि वो समझती है कि उसकी बहनों का कातिल एड्रियन ही है और ये सारे खेल वही खेल रहा है। पर तभी एड्रियन को उन सातों बहनों की सच्चाई पता चलती है और वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन मंडे से बहुत प्यार करता था और मैं भला उसको क्यों मारूंगा। और अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत एड्रियन थर्सडे को एक डेड बॉडी की तरह कैब के हेडक्वार्टर्स में लेके जाता है। और अब एक बहुत बड़ी सच्चाई का खुलासा होता है और उन लोगों को पता चलता है कि जो बच्चे उनके पास आते थे उन बच्चों को उस पॉड में जलाकर मार डाला जाता था। और थर्सडे ये सब कुछ एक कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेती है। और अब ये जानकर एड्रियन और थर्सडे दोनों वहाँ मौजूद एजेंट से फाइट करने लगते हैं और उन एजेंट्स को मारकर अपनी सिस्टर ट्यूसडे के पास पहुँचते हैं जो बहुत ही सदमे में थी। उधर दूसरी तरफ हमें उस डॉक्टर के पास मंडे को दिखाया जाता है और हमें एक और राज का पता चलता है कि ये सारा किया धरा मंडे का था और उसी ने अपने बहनों को धोखा दिया। और उस लेडी डॉक्टर को अपनी बहनों वाला राज मंडे ने ही बताया था ताकि वो सारी बहनों को मरवा कर उनकी जिंदगी भी खुद जी सके। और अब इस बात का पता ट्यूसडे और थर्सडे दोनों को भी चल चुका था और इसलिए थर्सडे सेम टू सेम मंडे का लुक लेकर उस लेडी डॉक्टर के पार्टी में पहुंचती है। और अब थर्सडे मंडे से मिलती है और कहती है कि तुम बहुत ही सेल्फिश निकली और तुम्हारे कारण तुम्हारी अपनी बहनें मारी गई और अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और इतना कहकर थर्सडे फायर ही करने वाली थी कि तभी उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान एक गोली मंडे को लग जाती है। उधर दूसरी तरफ ट्यूसडे उस रिकॉर्डेड फुटेज को पार्टी में सबके सामने चला देती है और अब सारे लोगों को सच्चाई का पता चल जाता है। और अब मंडे वहाँ आ जाती है जो कि मरी नहीं थी बल्कि जख्मी थी और अब वो अपने हाथ में मौजूद गन से अपनी बहनों को मारने वाली थी। पर तभी एजेंट्स को लगता है कि वो डॉक्टर को मारने वाली है और इसलिए वो एजेंट्स मंडे को भी गोली मार देते हैं। और अब मंडे को गोली लगता देख एड्रियन उस एजेंट को गोली मार देता है और भागकर मंडे के पास पहुंचता है। और हमें एक और राज का पता चलता है। दरअसल मंडे प्रेग्नेंट थी और उसने एड्रियन से शादी भी कर ली थी और वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने डॉक्टर से मिलकर ये डेडली प्लान बनाया। और अब अगले सीन में हमें एक न्यूज के जरिए पता चलता है कि एक बच्चे वाले कानून को खत्म कर दिया गया है और उस लेडी डॉक्टर को फांसी की सजा भी सुनाई गई है। और अब हम दो जुड़वा बच्चों को देखते हैं जो कि मंडे के थे और उन बच्चों को ट्यूसडे और थर्सडे ने मिलकर बचाया था और ट्यूसडे ने अपनी एक रोबोटिक आंख भी लगवा ली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।